कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज पूरी तरह संभव नहीं होता। तो क्या ऐसे में उम्मीद भी खत्म हो जाती है? नहीं, इसी उम्मीद का नाम है पैलिएटिव केयर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित जैन, पेन एंड पैलिएटिव केयर कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे पैलिएटिव केयर क्या है, किस मरीज में दी जा सकती है, कौन सी बीमारियों में दे सकते हैं, कब देनी चाहिए और इसके क्या एडवांटेज हैं। तो सबसे पहले पैलिएटिव केयर की डेफिनेशन पे अगर आएँ तो पैलिएटिव केयर एक स्पेशलाइज्ड मेडिसिन की ब्रांच है जहाँ पर वो मरीज जो एक लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और जिनका इलाज पूरी तरह संभव नहीं है, तो ऐसे मरीज और उनके परिवार को क्वालिटी ऑफ लाइफ देना वो पैलिएटिव केयर का पार्ट है। क्योंकि बीमारी लंबी है तो सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स नहीं, उसके साथ साथ उसके इमोशनल्स, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी होते हैं। तो उन सबको भी एक एड्रेस करके उन सबको जो हेल्प करे उस चीज़ को कहते हैं पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर किन बीमारियों में दी जा सकती है? तो पैलिएटिव केयर कोई भी लंबी बीमारी जैसे कि कैंसर, एडवांस स्टेज का या इनिशियल स्टेज में जब आप कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उस टाइम पे कुछ ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आप अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करवा पा रहे हैं, जैसे भूख ना लगना, वीकनेस आना या बहुत जल्दी थकान हो जाना। इसके अलावा धीरे धीरे जब कैंसर बढ़ता है तो ट्रीटमेंट की वजह से या फिर उसका डिजीज़ की प्रोसेस की वजह से जो सबसे कॉमन कंप्लेंट आती है वो होती है पेन। पैलिएटिव केयर फिजिशियन इस पेन को आपको कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो बीमारियां जैसे क्रॉनिक हार्ट फेलियर, हार्ट एक पंपिंग मशीन है, वो पूरी बॉडी में ब्लड फैलाता है, तो उसका एक इजेक्शन फ्रैक्शन होता है कि कितने परसेंटेज ब्लड वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। नॉर्मली 55 to 60% उसका इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, बट धीरे धीरे जब ये इजेक्शन फ्रैक्शन लगभग 15% पे आ जाए तो वहाँ पे दवाइयों से भी इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो उसके जो सिम्टम्स आते हैं कि थोड़ी दूर चल के सांस फूल जाता है या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इन सब चीज़ों को भी पैलिएटिव केयर फिजिशियन बहुत अच्छे से मैनेज कर पाता है। इसके अलावा किडनी की डिजीज़ जहाँ पे डायलिसिस की रिक्वायरमेंट है और आप वीक में 2 बार 3 बार डायलिसिस करा रहे हैं, बट एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पर डायलिसिस अब पॉसिबल नहीं है या फिर आपकी बॉडी वो टॉलरेट नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में सिम्टम रिलीफ के लिए पैलिएटिव केयर फिजिशियन की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जैसे अल्जाइमर, डिमेंशिया, स्ट्रोक, जहाँ पर आपकी बॉडी हाफ पैरालाइज्ड है या आप अपनी एक्टिविटीज़ डेली लिविंग की नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक असेसमेंट प्लान बना के जिसमें फिजियोथेरेपी हो, आपको फीडिंग का हो कि चाहे ट्यूब से फीडिंग दे रहे हो या आईवी फीडिंग दे रहे हो या ओरल फीड कर रहे हो, उसके साथ साथ बेडसोर केयर या फिर जनरल हाइजीन, ये सब भी पैलिएटिव केयर में अच्छे से मैनेज हो पाती है। इसके अलावा एडवांस सीओपीडी जहाँ पर आपको घर पे ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ गई है, या फिर पोस्ट कोविड लंग जहाँ पे लंग आपके डैमेज हैं और अब आप थोड़ा दूर चलते हो सांस फूल जाते हैं, इन सब बीमारियों में एक पैलिएटिव केयर फिजिशियन आपकी हेल्प कर सकता है। इसको देने के एडवांटेज देखिए, पैलिएटिव केयर काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं इंडिया में भी और अब्रॉड भी, और हर स्टडीज से यही पता चला है कि अगर आप कैंसर के केस में इनिशियल स्टेज में जहां आपका ट्रीटमेंट डायग्नोज हुआ है, जस्ट कैंसर अभी डायग्नोज हुआ है, वहाँ से ही अगर आप पैलिएटिव केयर को इंटीग्रेट कर देते हैं अपनी कैंसर केयर में, तो इस इंटीग्रेशन की वजह से आपके बेटर सिम्टम रिलीफ मिलता है, उसकी लॉन्गेविटी बढ़ती है, पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर्स इनका सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा होता है। तो ये प्रूवन स्टडीज़ हैं। इसके अलावा सपोज अगर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और जो सिम्टम्स आ गए कि थोड़ी देर में ही आपका यह है कि लंग्स में पानी भर गया या एब्डोमेन में पानी भर गया, या फिर कोई और बीमारी की जो कैंसर है ट्रीटमेंट के दौरान इसमें जो सबसे कॉमन कंप्लेंट होती है वो पेन है, अगर ये आती है तो पैलिएटिव केयर फिजिशियन इसको बेटर से मैनेज कर पाता है। अब हम बात करेंगे पेन के बारे में। कैंसर पेन, कैंसर की बीमारी में जो इनके पेशेंट्स होते हैं उसमें जो सबसे कॉमन कंप्लेंट है वो होती है पेन। कैंसर की बीमारी में मतलब कैंसर किसी भी स्टेज में हो या उसके ट्रीटमेंट के दौरान या सर्जरी या रेडिएशन के द्वारा जो सबसे कॉमन है वो है पेन। इस पेन को नॉर्मल
एनाल्जेसिक्स नॉर्मल दवाइयों से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड मेडिसिन, नारकोटिक्स एंड ओपिएट्स को यूज़ करना पड़ता है, जो कि मॉर्फिन या फेंटेनिल इस तरह या पैच वगैरह फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इनको ड्रग को टाइट्रेशन करना पड़ता है और एक सही डोज में आपका एक केयर प्लान बना के पैलिएटिव केयर फिजिशियन आपको देता है। एंड अब तो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हो गई है, उसमें कुछ मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर, मिनिमल इंटरवेंशन, अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी गाइडेड, इससे क्या है कि ट्यूमर के आसपास की नसों को हम सुन कर देते हैं ताकि ये दर्द का एहसास आप में कम हो सके। और इन सब तरीक़ों से 80 to 90% पेशेंट्स का कैंसर पेन हम मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा सिम्टम रिलीफ की सांस की तकलीफ़ होना, ऑक्सीजन सपोर्ट देना है, या फिर भूख ना लगना, कुछ इम्यूनिटी बूस्टर देना, या फिर जो सिम्टम है कि फीवर आ गया, टीएलसी लो चली गई, निमोनिया आ गया, इन सब को भी पैलिएटिव केयर फिजिशियन अच्छे से मैनेज कर पाता है। कुछ लोग कहते हैं कि पैलिएटिव केयर सिर्फ वहीं पे देनी चाहिए जहाँ पर आपके मरीज के कुछ ही दिन बाकी हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, वो कंफ्यूज होते हैं लोग एंड ऑफ लाइफ केयर या हॉस्पाइस केयर से। हॉस्पाइस केयर यूजुअली उन पेशेंट में दी जाती है जिनकी लाइफ 6 मंथ से भी कम बची हुई है, तो वहाँ पर वो ट्रीटमेंट पार्ट बंद करके सिर्फ पेन रिलीफ पे ध्यान देते हैं। और पैलिएटिव केयर में क्या है कि आप जो ये फेज़, इसके पहले वाला फेज़, सब ट्रीटमेंट के दौरान भी आप पैलिएटिव केयर साथ साथ ले सकते हैं। तो इसमें जो आती है एंड ऑफ लाइफ केयर, क्योंकि एक जो इंसान जीता है तो लिविंग की एक डिग्निटी ऑफ लिविंग होती है, इसी तरह एक डिग्निटी ऑफ डाइंग है कि हम हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि जो मेरी डेथ हो वो कंफर्टेबल हो, पीसफुल हो और पेन फ्री हो। एंड अगर पॉसिबल हो सके तो मैं अपने रिलेटिव्स के या फैमिली फ्रेंड्स के साथ ही रहूं उसमें, एंड वो सब मुझसे बात कर सकें या मेरे साथ रहें। बट देखा गया है कि होती कैसे है डेथ, 95 या 92% पेशेंट अभी भी आईसीयू में ही डेथ होती है, जहाँ पर वो अकेले हैं, फैमिली मेम्बर्स गेट के बाहर हैं, उनकी सब ओपनिंग्स में ट्यूब है कि नाक में कैथेटर और ये सब चीज़ें ट्यूबिंग लगी हुई हैं, वेंटिलेटर पे हैं या हाथ पांव बांधे हुए हैं। तो इसको हम एक डिग्निटी ऑफ डाइंग को नहीं एक्सेप्ट होती, इसलिए हमारा इंडिया में इंडेक्स, डेथ का जो इंडेक्स है उसमें हम अराउंड 80 में से 67 नंबर पे हैं। तो अब मेरा टेक अवे मैसेज ये है कि अगर आप या आपके किसी भी मरीज या आपके किसी भी जानने वाले में इस तरह के सिम्टम्स हैं या कोई ऐसी बीमारी से गुजर रहा है जहाँ पे पूरी तरह ट्रीटमेंट संभव नहीं है, या फिर वो एक सिम्टम से लड़ रहा है और उसको अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो एक बार धर्मशिला राहत मेडिकल सेंटर में कांटेक्ट अवश्य करें। थैंक यू।